अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक टॉपिक पे होने वाली है कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि हर बंदे को लगाया हुआ है कुछ गुरुज, कुछ मेंटोर्स ने कि आप बस कैनवा सीखें और कैनवा से जो है वो 1 लाख रुपए महीना जो है वो कमाएं। फाइवर प्लस कैनवा करके आप 1 लाख रुपए महीना कमाएं। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे इस वक्त यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं कि फ्री में आप कैनवा सीखें। तो एक बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है मार्केट के अंदर और जितने न्यूबीज़ हैं वो सब कैनवा सीखने में लगे हुए हैं। कैनवा सीख रहे हैं और फाइवर जो है वो सीख रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो उन मेंटोर्स को, उन गुरुज को फॉलो कर रहे हैं कि बस ये हम सीख लेंगे और उसके बाद जो है वो हमारी 1 लाख रुपए आमदनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को कवर किया जाए और आप लोगों को जो है वो कुछ मेरी क्या थॉट्स हैं इस बारे में, मेरे 2 सेंट्स जो हैं वो मैं इसमें आपको देना चाहूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ इस बारे में, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इस वीडियो को, ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो मेरा जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा सा अपोजिट है इस बारे में। तो शुरू की जो वीडियो है वो सारी की सारी उस बारे में होगी कि मैं क्या सोचता हूँ, और इसके बाद की जो वीडियो, आधी वीडियो, उसमें मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि किस तरह से आप उन कैनवा के ऑल्टरनेटिव्स पे जाकर के ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि पूरी कौम जो है वो कैनवा के पीछे भागे। तो विदाउट फर्दर डिले मैं अब जो है वो अपने पॉइंट्स बताऊंगा आपको। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सैचुरेटेड मार्केट। देखिए, अभी जो लोग काम कर रहे हैं कैनवा के ऊपर वो इज्जत से पैसे कमा रहे होंगे थोड़े बहुत, जो वो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक। अब क्या हो रहा है, अब एकदम सैचुरेटेड मार्केट जो है वो होने वाली है, क्योंकि हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो कैनवा सीख रहे हैं। हज़ारों लोग जो है वो इस वक्त कैनवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैनवा के टूल को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। और उसकी वजह से जो है ना एकदम एक तूफान आएगा कैनवा का कि हर बंदे की गिग बनी हुई। जाहिर सी बात है, जब वो लोग उन ट्रेनर्स को, उन मेंटोर्स को फॉलो करेंगे तो उसके बाद वो पहले कैनवा सीखेंगे, उसके बाद वो अपनी गिग बनाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होगी कि एक डिसअपॉइंटमेंट आएगा लोगों के अंदर कि जब इतने सारे लोग काम करेंगे और उनको काम नहीं मिलेगा, मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगी, काम देने वाले कम हो जाएंगे और काम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनमें से किसी को भी काम नहीं मिल रहा होगा, प्रॉपर काम किसी को भी नहीं मिल रहा होगा। तो मार्केट सैचुरेट होगी और उसमें काम का जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद लोगों में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो जाएगी कि इतने सारे लोग अब सीख चुके कैनवा, एटलीस्ट महीना 2 महीने तो उन्होंने बर्बाद करे होंगे इस काम को सीखने के अंदर। अब सीखने के बाद जब उनको काम ही नहीं मिल रहा होगा तो वो सारे के सारे डिसअपॉइंट होंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि आप सब लोगों को एक सैचुरेटेड मार्केट में फेंक रहे हो, झोंक रहे हो एक तरीके से। ऑलरेडी फाइवर जो है वो एक सैचुरेटेड मार्केट हो चुका है, उस पर काम कर सकते हो आप और लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन उसके अब तरीके हैं। वो ऐसा नहीं कि आज आप जो है वो कैनवा सीखो, कल आप फाइवर पे गिग बनाओ, परसों से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और आप उसके बाद जो है वो 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये चीज़ जो लोग सोच करके जहन में आ रहे हैं कि वो सीखेंगे और काम कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरह नहीं होने वाला। कैनवा सीख करके, फाइवर पे गिग बना करके आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिपेंडेबिलिटी। देखें, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि मैंने आज से कुछ साल पहले एक टीम रखी थी और मैं क्लाउड बेस्ड टूल्स के ऊपर काम करता था, जिसमें कैनवा भी था और भी कुछ और टूल्स थे वो हम यूज़ करते थे। और मैंने एक छोटी सी टीम बनाई थी, 4-5 लोग उसके अंदर थे। वो फाइवर के ऊपर बैठ करके एक बंदा जो है वो ऑर्डर पकड़ता था, एक खातून थी वो ऑर्डर पकड़ती थी और 3-4 लड़के रखे हुए थे हमने जो कि काम करते थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे और जो है वो अच्छी नॉलेज रखते थे, काम को समझते थे, अक्लमंद लोग थे, बिल्कुल नल जिसे कहते हैं वो नहीं थे, बहुत अच्छे काम करने वाले लड़के थे। होता ये था कि हमें फाइवर से ऑर्डर मिलते थे, क्योंकि 4-5 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले तक फाइवर सैचुरेटेड मार्केट नहीं था, बड़ी आसानी से हमें ऑर्डर मिल जाते थे। ऑर्डर मिलते थे वो हम ले करके जो है वो अपने जो हमारे लड़के होते थे, फ्रीलांसर्स होते थे, उनको हम देते थे। वो उसके ऊपर काम करते थे, काम करके हम बायर को देते थे। उसमें ये होता था कि 50% तो हमारा काम अप्रूव हो जाता था, लेकिन 50% टू 60% हमें ये होता था कि रिव्यू आते थे कि यार ये जो आपने फलाना चीज़ बनाई है इसको इधर से हटा करके इधर कर दो और इसको यूँ टेढ़ा कर दो और इसको यूँ कर दो, इसकी शेप ऐसे कर दो।
वो चीज़ें जो है इन टूल्स के अंदर नहीं हो पाती। उसके लिए फिर आपको कस्टम काम करना पड़ता है इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप के ऊपर। तो अगर आप कैनवा सीख भी लेते हो, अगर आप कैनवा पे काम करने के एक्सपर्ट भी हो जाते हो, तो अब आप यहाँ पे आके फंसोगे कि जब आप बायर को काम करके दोगे और बायर बोलेगा उसमें इस तरह की चेंजेस कर दो जो कैनवा पे पॉसिबल ही नहीं होंगी, तो फिर वहाँ पे आकर के आप फंस जाओगे। और वहाँ पे काम करने के बाद जो है वो आपको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की नॉलेज चाहिए होगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और एक भी ऑर्डर कैंसिल होगा आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर नेगेटिव रेटिंग आएगी, उस पर बुरा असर पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी आपका गिग चलना बंद हो जाएगा। और जो लोग काम करेंगे कैनवा के ऊपर, अगर उनको ऑर्डर मिल भी जाएंगे तो भी उनको और भी प्रॉब्लम फेस होंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो डिपेंडेबिलिटी का है। आप कैनवा पे 100% डिपेंडेबिलिटी नहीं रख सकते अपनी। आप काम करोगे, उसके अंदर चेंजेस आएंगी, जब चेंजेस आएंगी बायर चेंजेस मांगेगा, कुछ चेंजेस कैनवा पे हो जाएंगी, कुछ चेंजेस हो सकता है वो इस तरह की मांग रहा हो जो कैनवा पे पॉसिबल नहीं हो करना, फिर आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे जाना पड़ेगा। अब आपने सिर्फ कैनवा सीखा होगा तो आप जो है वो ऑर्डर अपने हाथ से गंवा दोगे। तो डिपेंडेबिलिटी जो है वो हमारा दूसरा मसला है जो हमें कैनवा पे काम करने में आएगा। तीसरी चीज जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज। देखें, जो भी लोग कैनवा सीख करके आकर के फाइवर पे काम करना शुरू करेंगे, उन्हें फाइवर की भी नॉलेज नहीं होगी। और कैनवा अगर वो थोड़ा बहुत सीख भी लें, क्योंकि कैनवा इजी है, जस्ट लाइक पावर पॉइंट है। अगर आप पावर पॉइंट पे काम कर लेते हो तो थोड़ी बहुत और एफर्ट करके, यानी 75% आप पावर पॉइंट और 25% आपने लर्निंग करनी है कैनवा की, तो आप कैनवा पे आसानी से काम कर लोगे। और कैनवा पे टेम्पलेट्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें आसान है जो कि मिल जाती हैं। लेकिन फाइवर पे आपको काम नहीं आएगा। फाइवर पे रिव्यू किस तरह से होता है, फाइवर पे बायर ने अगर नेगेटिव रेटिंग दे दी तो क्या करना है, फाइवर पे बायर से कम्युनिकेट कैसे करना है। देखें, जो भी लोग एक एक डेढ़ महीने में कैनवा सीख करके आएंगे, उनको ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको जो है वो फाइवर को यूज़ करना, उन पर फाइवर पे गिग कैसे बनानी चाहिए, गिग कवर इमेज क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, इतनी डिटेल में काम नहीं आता होगा। मोस्टली जो लोग होंगे वो यही कर रहे होंगे कि कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे होंगे। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे, लैक ऑफ नॉलेज होगा, आपको पता ही नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, पता नहीं होगा क्या करना है, तो वहाँ पे आकर के आप जो है फंस जाओगे। और उसके बाद जो है वो आप जब काम करने बैठोगे तो आपको बायर से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, काम प्रॉपर नहीं कर पाओगे। चौथी चीज़ हमारे पास है लीगल इश्यूज का जानना। देखें, कैनवा के ऊपर जब आप काम करते हो उसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अब लेट से एक बायर आता है आपके पास और वो कहता है आप मुझे जो है वो फेसबुक का ऐड डिज़ाइन करके दे दो। फेसबुक का ऐड आप जाते हो, बना बनाया टेम्पलेट लेते हो, डिज़ाइन करके उसको दे देते हो कि ये लो भाई, ये बना बनाया टेम्पलेट से आपने बना करके बायर को दे दिया। बायर को पसंद आ गया, उसने अप्रूव भी कर लिया, सब कुछ हो गया। जब वो फेसबुक ऐड पे लगाने जाएगा तो फेसबुक ऐड, उसका जो ऐड है वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उससे मिलता जुलता ऐड ऑलरेडी किसी ने लगाया होगा। वही लड़का लड़की, वही बैकग्राउंड, वही चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर किसी और ने भी लगाई होंगी। क्योंकि आप तो टेम्पलेट यूज़ करोगे, टेम्पलेट यूज़ करके उसमें चीज़ें चेंज करोगे, दे दोगे बायर को, बायर को पसंद भी आ जाएगा। लेकिन जब आप जाओगे और वहाँ पे दोगे उसको फेसबुक को, तो फेसबुक उसको रिजेक्ट कर देगा, गूगल ऐड उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह के इश्यूज जब आप आएंगे तो आप उस पर, बायर आएगा रिटर्न गुस्से में और आपको नेगेटिव फीडबैक दे करके चला जाएगा। तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी कि किस तरह से इनको हैंडल करना है, किस तरह से काम करना है। आपने तो टेम्पलेट उठाया, और मोस्टली लड़के यही कर रहे हैं, टेम्पलेट उठाते हैं, बना करके उसको मॉडिफाई करके दे देते हैं बायर को। तो इस तरह के इश्यूज भी आपको जो है वो लीगैलिटी के फेस आएंगे कि आपको जो है वो ये नहीं पता कि क्रिएटिव कॉमन्स किस तरह से यूज़ करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें यूटिलाइज करके आप उसको बेहतर बना सकते हो, क्या ग्राफिक्स यूज़ करने हैं, किस तरह से उसको मॉडिफाई करना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आपको काफ़ी सारे मसले आएंगे। चौथी चीज़ ये है कि ये काम जो आप करने जा रहे हो ये शॉर्ट टर्म है। अब शॉर्ट टर्म क्यों है? देखें, कैनवा हमारे पास क्या है, कैनवा एक पेड टूल है, लेकिन हम में से कोई भी उसको पे नहीं करेगा। मोस्टली लोग क्या करें, कैनवा का एक एजुकेशन अकाउंट होता है जिसमें कोई स्कूल अगर रजिस्टर करता है कैनवा को, तो वो जो है वो अपने स्टूडेंट्स को वो फ्री प्रोवाइड कर सकता है और उसके स्टूडेंट्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1000, 500, 200, 400 रुपये में कैनवा के अकाउंट्स बिक रहे हैं। किसी एक बंदे ने एजुकेशन अकाउंट बना लिया, वो अब 200, 500, 1000 जो भी उसका हाथ में लगेगा वो उतने में वो अकाउंट बेच रहा है मार्केट के अंदर, और सारे लोग वो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट फ्री टूल जो है वो इस वक्त ये कैनवा का है। अब जब फ्री टूल होगा और लोग इतने ज़्यादा होंगे तो जो काम आप कर रहे होगे वो आप बहुत लॉन्ग सस्टेन नहीं करवा पाओगे उसको, वो बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा और बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे लाखों लोग उसके ऊपर आ जाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई नया काम आता है तो वो चल रहा होता है, जैसे ही वो मार्केट में कॉमन होता है तो अगर उसकी वर्थ 10,000 होती है तो एक बंदा आता है वो कहता है मैं तो, क्योंकि गांव में एक बैठा हुआ लड़का जिसके लिए 5-6 हज़ार रुपये एक काम के या 2,000 रुपये भी एक काम के बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो 10,000 के काम को कहता है
कि मैं 5,000 में कर दूंगा। जब वो 5,000 में करता है, उससे अगला नया बच्चा आता है जिसको काम ही नहीं मिल रहा, वो कहता है मैं इस काम को सिर्फ 2,000 रुपये भी मिल जाए मैं कर दूंगा, छोटा सा तो काम है, वो 2,000 में करके देता है। तो मार्केट 10,000 से डाउन होकर के 2,000 और 1,000 रुपये पे चली जाती है। तो जब इतनी कम मार्केट हो जाती है तो आप उसके अंदर जो है वो अपना गैप नहीं फाइंड कर पाते, आप उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, उसमें से पैसे नहीं बना पाते। हर बंदा जब कैनवा करेगा और वो $5-5 में फाइवर पे काम करना शुरू हो जाएगा, अगर अभी कैनवा पे कोई बंदा एक ऐड डिज़ाइन करके दे रहा है या इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करके दे रहा है जिसकी वैल्यू वो $25 $40 चार्ज कर रहा है, जब इतना बड़ा पब्लिक आएगी तो वो $25 वाली चीज़ वो $5 में करके लोग देना शुरू हो जाएंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो लोग उससे कमा नहीं पाएंगे। ये सब चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। अब जो है वो हम आते हैं अपना ये 5 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको कैनवा पे काम नहीं करना चाहिए, या करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कैनवा के ऑल्टरनेटिव में हम करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो उसका तरीका वही है कि स्किल सीखें और स्किल सीख करके काम करें। लेकिन फ़िलहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक ये चीज़ फ्री नहीं है ना, जब तक कि वो कामयाब है। तो जिस चीज़ का लोगों, क्योंकि फ्री जब चीज़ होती है ना तो हर बंदे को पता होता है उसका, लेकिन जो पेड टूल्स होते हैं हम पाकिस्तानी उनकी तरफ जाते ही नहीं है। ये मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो चीज़ पेड होती है उस पर जाते ही नहीं है। तो जब जाते नहीं है उसकी तरफ तो एक बहुत बड़ा गैप होता है जिसको लोग फिल करके उससे पैसे कमा सकते हैं। मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में शायद बताया था कि आप एक टूल है पोर्ट्रेट प्रो, वो फोटोग्राफी के लिए। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी मॉडल है उसकी तस्वीर ली आपने, अब आप फाइवर पे ये गिग बनाएं और आप इससे पैसे कमा सकते हैं कि आपने पोर्ट्रेट ली किसी भी खातून की, उनको आप स्लिम कर दें, उनका मेकअप सेट कर दें, उनका टोन सेट कर दें, स्किन सेट कर दें। तो इस तरह के जैसे पोर्ट्रेट प्रो सॉफ्टवेयर है, ये करके आप एक तस्वीर के $5 जो है वो आराम से कमा सकते हैं। और पेड टूल है और आप इस पर काम करेंगे पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह इसी कंपनी का एक टूल है, आई थिंक एंथ्रोपिक्स के नाम से एक कंपनी है, इसका एक और टूल है जिसका नाम है लैंडस्केप प्रो। अब लैंडस्केप प्रो में क्या होता है कि सीनरीज हैं उसके अंदर जो है वो अगर फॉग है तो वो हट जाती है, शार्पनेस आ जाती है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरह करके उस सीनरी को आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो जब आप पोर्ट्रेट प्रो पे काम करेंगे तो उसके भी आप $5 में एक तस्वीर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं पैसे। अब ये चीज़ें लोगों को पता इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमन नहीं है, इनके क्रैक्स अवेलेबल नहीं है, तो लोग इन पे काम नहीं करते। अगर आपने काम करना है तो इस तरह के टूल्स पे जाएं जिनके ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं। इन्वाटो एलिमेंट्स के नाम से जो है वो सब्सक्रिप्शन है, वो बाय करें। इन्वाटो एलिमेंट्स पर लाखों एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ऐसी ग्राफिक्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वहाँ से आप चीज़ें उठाएं, उनको मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करके जो है वो आप अपने कस्टमर्स को फाइवर के ऊपर सेल करें, तो वहाँ से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें निकालो जिसके अंदर मेरा एक रूल है कि जब भी आप काम करो तो सैचुरेटेड मार्केट के अंदर से कोशिश करो कि हट जाओ। इसी तरह एक टूल है पिक टू चार्ट जिसके ऊपर मैंने काम किया है, तो उसके अंदर हम जो है वो ग्राफिक्स बना करके बेचते थे और वहाँ से पैसे कमाते थे। तो इनको मैं आने वाले दिनों में जो है वो एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको बता सकूं कि किस तरह से आप काम करके पैसे कमा सकते हो, और फाइवर, कैनवा और फाइवर के ऊपर मत जाओ तो बेहतर है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।